Hello guys, welcome back to my channel G for German and I'm Prisha with you. So today we are having our first session. So हम अपना first session start करते हैं. Okay guys, hope you can see the screen. So आज हम पढ़ेंगे alphabets. जैसे हमें पता है कि हम जब English start करते हैं तो हमारे English में alphabet से हम start करते हैं. सेम एज जर्मन में भी हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे. तो अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं. अल्फ़ाबेट्स इसे हम जर्मन में कहते हैं हमारा दास अल्फ़ाबेट्स. तो जर्मन में हम अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं दास अल्फ़ाबेट्स. तो हम पढ़ेंगे हमारा दास अल्फ़ाबेट्स. ओके. सो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है दास अल्फ़ाबेट्स पे. मैंने ही बनाई हुई है, बस दूसरे चैनल पे है. तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. आप वहाँ जाके उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं. तो उससे हमारे अल्फ़ाबेट्स कवर हो जाएगा. तो अब हम ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा. अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नंबर्स. तो नंबर्स को जर्मन में कहते हैं हम लोग दी ज़ालेन. दी ज़ालेन एस बोलेंगे हम इसको दी ज़ालेन. तो हम पढ़ेंगे नंबर्स दैट इज़ दी ज़ालेन. सो हम नंबर्स अपना स्टार्ट करते हैं. तो नंबर्स में हम पढ़ेंगे 0 to 12. 12 से आगे हमें नंबर्स खुद बनाने पड़ते हैं. सो हम बेसिकली लर्न करेंगे 0 to 12. उसके बाद हम जितने चाहे तो नंबर्स इनफाइनाइट खुद बना सकते हैं. तो हमें 0 to 12 लर्न करने पड़ेंगे. सो हम याद करते हैं. ओके. यस. तो 0 को हम जर्मन में कहते हैं नुल. 0 नुल. 1 आइंस. इसकी प्रोनाउंसिएशन याद रहनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. 0 को हम कहते हैं नुल. 1 को हम कहते हैं आइंस. 2 को हम कहते हैं ज़्वाई. 3 को हम कहते हैं ड्राई. 4 को हम कहते हैं फियर. वी को जर्मन में हम एफ प्रोनाउंस करते हैं. तो ये वियर की जगह फियर होगा. तो दोबारा मैं रिपीट करती हूँ. 0 को कहते हैं नुल. 1 को कहते हैं आइंस. 2 को कहते हैं ज़्वाई. 3 को कहते हैं ड्राई एंड 4 को कहते हैं फियर. तो आई होप आपको 4 तक याद हो गए होंगे. तो अब हम 4 से आगे चलते हैं. ओके. 5. तो 5 को हम जर्मन में कहते हैं फ्यून्फ. फ्यून्फ. और ये जो होता है, जो आपको 2 डॉट दिख रही है, इसे हम जर्मन में उमलाउट कहते हैं. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो 5 को कहते हैं फ्यून्फ. 6 को कहते हैं ज़ेक्स. 7 को कहते हैं ज़ेबिन. 8 को कहते हैं आक्ट एंड 9 को कहते हैं नॉइन. दोबारा रिपीट करते हैं. 5 को कहते हैं फ्यून्फ. 6 को कहते हैं ज़ेक्स. 7 को कहते हैं ज़ेबिन. 8 को कहते हैं हम आक्ट एंड 9 को कहते हैं हम नॉइन. आगे चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पे. 10, 11, 12. यस. सो 10 को हम जर्मन में कहते हैं ज़ेन. इट्स ज़ेन. 11 को कहते हैं एल्फ. 12 को कहते हैं सॉल्फ. यहाँ पर भी हमारे 2 उमलाउट्स हैं. तो हम 10 को कहते हैं ज़ेन. 11 को कहते हैं एल्फ एंड 12 को कहते हैं ज़ोल्फ. ओके. सो आई होप आपको 0 to 12 तक सारी काउंटिंग समझ में आ गई होगी. अब 12 के आगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि 12 के आगे हमें खुद बनानी पड़ती है. ओके. हाँ, आगे देखते हैं हम. तो मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं इसमें आप. सो गाइस, इधर आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे कुछ. तो इधर आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे. नॉइन, ज़ेक्स, ड्राई, आइंस, फ्यून्फ, ज़्वाई, ज़ेबिन, ज़ेन, फियर, आक्ट. इनमें से हमने 10 वाला नहीं किया है, तो हम 10 को छोड़ देंगे. वैसे बता देती हूँ. 10 को कहते हैं हम ज़ेन. 10 को हम कहते हैं ज़ेन. यहाँ पे लिखा है ज़ेन. तो हम 10 को कहते हैं ज़ेन. तो 10 के अलावा बाकी सारे आपको फिलअप करने हैं एंड यू कैन पुट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली चेक दैट. तो ये हो गया हमारा आज का 1 होमवर्क क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग. होप यू हैव लर्न द अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स. अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, तो यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. देन हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे विद द नंबर्स फ्रॉम 12 टू नेक्स्ट.
Okay guys, hope you enjoyed the video and hope you have learned from the video. Okay, thank you guys, thanks for watching our channel. Bye bye, let's meet in the next video.